वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले बानपुर इसको स्टील प्लांट का रिज़ल्ट आया है। अभी उसका स्किल टेस्ट होने वाला है। अभी उसका स्किल टेस्ट होगा कुछ ही दिन में। तो इस वीडियो का पर्पस है कि बानपुर इसको स्टील प्लांट में प्रैक्टिकल कैसे होता है या फिर बोले तो स्किल टेस्ट जो है वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो फिर जिसका जिसका बानपुर में सिलेक्शन हुआ है तो उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा देख लीजिए, उस हिसाब से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिसने इसको स्टील प्लांट का एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो बानपुर का है, वेस्ट बंगाल में है, तो उसका जो स्किल टेस्ट है मतलब उतना हार्ड लेवल का नहीं होता है। तो पिछले बार मतलब प्रीवियस वैकेंसी में जो स्किल टेस्ट हुआ था, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि उसमें ऐसा हुआ था, एक ड्रिल दे दिया था, ठीक है, एक ड्रिल दे दिया था और टैप रेंज दे दिया था और टैप दे दिया था, ठीक है ना, और एक स्टील प्लेट दे दिया था, मतलब माइल्ड स्टील का एक प्लेट दे दिया था। तो उधर बोल दिया था कि इस जो माइल्ड स्टील का प्लेट है इधर ड्रिल करके टैप करके ले आइए, ठीक है ना। तो आपको बोल देगा कि एम मान के चलिए कि बोल दे M15 का टैप कीजिए, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको ये जानना चाहिए कि मैं कौन सा टैप मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो M15 के लिए कौन सा टैप, ठीक है ना। टैप ड्रिल साइज़ का जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके उस हिसाब से आप लोग टैप करेंगे। देखिए एक चीज़ है, पहले तो माइल्ड स्टील का जो प्लेट देगा, पहले आपको जो सेंटर पंच है वो सेंटर पंच करके उसके बाद उधर ड्रिल करना है, ठीक है ना। सब कुछ उधर रखा हुआ रहेगा, आप लोगों को कुछ बोल नहीं देगा कि पहले इसको करो पहले इसको करो, सब दे देगा। उसके बाद आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग सेंटर पंच लेंगे, सेंटर पंच लेके माइल्ड स्टील में ऐसे छेद कर लेंगे। उसके बाद आप लोग ड्रिलिंग मशीन की तरफ जाएंगे, उधर मशीन वाइस रहेगा, मशीन वाइस में माइल्ड स्टील का प्लेट अटका के उसके बाद आप लोग ड्रिल चाक में, ठीक है, ड्रिल चाक में ड्रिल अटका के उसके बाद जो MS का प्लेट है उधर ड्रिल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग टैप करेंगे, उधर टैप भी रखा रहेगा, तीनों टैप, ठीक है ना। जो फर्स्ट टैप सेकंड टैप थर्ड टैप होता है, तीनों टैप रखा रहेगा, ठीक है ना। तो टैप रेंज भी रखा रहेगा, ठीक है, जो एडजस्टेबल टैप रेंज होता है, जो किसी भी टैप को पकड़ सकता है। तो उस टैप रेंज में टैप को डाल के आपको टैप करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले फर्स्ट टैप, उसके बाद सेकंड टैप, उसके बाद थर्ड टैप है, ठीक है ना। तो टैप करने के टाइम में जब आप लोग टैप करेंगे ना, तो मान के चलिए एक माइल्ड स्टील का प्लेट है, इधर आप लोगों को टैप करना है, ठीक है ना। तो ये 2 बार आप लोग क्लॉकवाइज घुमाना है और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये सब भी जो इंस्ट्रक्टर रहेगा ना वो सब देखेगा कि ठीक से टैप कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है टैप रेंज को, नहीं तो वो सही प्रोसेस है। ऐसा हो कि आप लोग टैप रेंज लगा के टैपिंग कर रहा है, मतलब पूरा मतलब क्लॉकवाइज ही घुमाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। और टैपिंग करना और काटिंग ऑयल भी यूज़ करना उधर। अगर काटिंग ऑयल यूज़ नहीं करोगे तो फिर टैप फंस जाएगा, ठीक है ना, जो ड्रिल होल है उसके अंदर फंस जाएगा।
तो उससे क्या हो सकता है, टैप टूट भी सकता है। तो पहले फास्ट टैप यूज़ करना है, उसके बाद सेकंड टैप मतलब जो इंटरमीडिएट टैप होता है, उसके बाद थर्ड टैप यूज़ करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये आपको इंस्ट्रक्टर के पास ले जाना है। अभी वो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, मतलब वो जो प्रैक्टिकल रिलेटेड, मतलब कि आपने जो ड्रिल करके टैप किया ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेगा, ठीक है ना। मान के चलिए फार्मूला पूछ लिया टैप ड्रिल साइज का, क्या फार्मूला होता है, ठीक है ना। उसके बाद मान के चलिए कॉन्वर्सेशन पूछ सकता है, ठीक है ना, मतलब इंच से मिलीमीटर का कॉन्वर्सेशन पूछ लिया, इंच से मीटर का कॉन्वर्सेशन पूछ लिया, ऐसा, ठीक है ना। ये सब लोग आप लोग ज़रूर से याद करके जाना, कुछ भी पूछ सकता है उधर। अच्छा, और एक चीज़ भी है, पिछले बार एक कैंडिडेट को ऐसा पूछा था, मान के चलिए एक पेन दे दिया था, पेन जो होता है ना, बॉल पेन दे दिया था और बोला था कि इसका जो इसका बॉल पेन का, ठीक है ना, आप टॉप व्यू क्या होगा, टॉप व्यू मतलब होता है ना टॉप व्यू फ्रंट, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। बोल दिया था एक पेन दे दिया था, बोला था इसका टॉप व्यू कैसा होगा बोलिए, ठीक है ना, इसका साइड व्यू कैसा होगा, इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो फिर आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से देख के जाना, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ दे देगा, उसका बोलेगा कि इसका टॉप व्यू बोलिए क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू बोलिए क्या होगा, ठीक है ना, इसका साइड व्यू क्या होगा। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है ना, इस हिसाब से सब कुछ देख के जाइएगा, ठीक है ना। तो पहले एक चीज़ बोल दिया, पहले ड्रिल करके टैप, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा आईटीआई में जाके, ठीक है ना। और ड्रिल करके टैप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद यूनिट कॉन्वर्सेशन जो होता है वो घर में थोड़ा देख लीजिए, टैप ड्रिल का जो फार्मूला होता है टैप ड्रिल साइज़ का, वो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो पूछता है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रखोगे, उसका टॉप व्यू कैसा होगा, फ्रंट व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा, ये सब थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। तीन टॉपिक मैंने बोल दिया पूरा। और एक चीज़ जो पूछता है वो है इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सामने सब कुछ रहेगा। आप लोग जब वो जो आईटीआई में जब एक्सटर्नल आता है, ठीक है ना, जब एक्सटर्नल बाहर से आता है तो एक भाइवा टाइप का होता है ना, टेबल के एक सामने एक टेबल रहेगा, उसके ऊपर सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उठा के आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, मतलब मान के चलिए ये पूछ लिया कि ये डेप्थ माइक्रोमीटर दिखा के बोल दिया ये क्या है, ठीक है ना। तो आपको जानना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है। फिलर गेज उठा के बोल दिया कि ये क्या है, ठीक है ना। तो सभी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये फिलर गेज है, स्क्रू थ्रेड गेज है, ये वर्नियर माइक्रोमीटर है, ठीक है ना, डायल गेज है, सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जो बेसिक चीज़ है, पहले तो टैप ड्रिल, उसके बाद टैप ड्रिल के बारे में जितना आपको मालूम है वो जान के जाइए। टैप ड्रिल साइज़ का जो फार्मूला होता है वो भी थोड़ा देख के जाइए, ठीक है ना। और इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ड्राइंग का जो टॉप व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू होता है, ये सब कुछ देख के जाइए। तो अगर ये सब कुछ देख लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर यही बोलना था, बानपुर में ऐसा ही होता है, इसको स्टील प्लांट में ऐसा ही प्रैक्टिकल होता है। तो कुछ एक कैंडिडेट था, एक नहीं बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट था कि पूछ रहा था कि सर कैसा होता है इसको का प्रैक्टिकल, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था आरएसपी का,
रूरकेला स्टील प्लांट में कैसा प्रैक्टिकल होता है। उस टाइम एक मेरा दोस्त है तन्मय करके, तन्मय परामानिक, ठीक है ना, तो वो अभी इसको में ही काम करता है, इसको स्टील प्लांट में काम करता है। तो आप लोग ऐसे करके थोड़ा तैयारी करके जाइए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप लोग इजीली स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। और कोई भी कैंडिडेट ऐसा सोच के मत जाइए कि कुछ भी हो जाएगा, मैं फुल स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाऊंगा। स्किल टेस्ट में फेल भी कर देता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे, मान के चलिए आपने ड्रिल किया लेकिन टैप करते वक्त टैप आपने ठीक से नहीं किया, तो आप तो फेल हो जाओगे ना। मान के चलिए आपने प्रैक्टिकल कर दिया ठीक से, लेकिन भाइबा के टाइम में जो प्रैक्टिकल रिलेटेड भाइबा होता है उस टाइम में आपने ठीक से आंसर नहीं दिया। मान के चलिए आपको 10 क्वेश्चन पूछ लिया, 10 में से तो 5 आपको सही से बोलना होगा ना। 10 में से अगर आप 2 आंसर दोगे तो आपको कैसे लेगा, ठीक है ना। 10 में से 5 तो आपको आना चाहिए, 50% आना चाहिए ना। 10 में से 5 या फिर 6 आना चाहिए ना। आप अगर एक क्वेश्चन का आंसर देगा 10 में से तो आपको कैसे लेगा। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिए और इस हिसाब से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए। बस यही बोलना था इस वीडियो में। तो फिर इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरा नया एकदम नया चैनल है, ठीक है ना। लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और एक चीज़ है, मतलब मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है ना, उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ चैनल में। तो अगर कोई मतलब गलत बोल दे तो मतलब मुझे बोल देना, ठीक है ना। उतना टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं टाइम निकल के वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं जब स्टूडेंट था मैं देखता था कि कोर्स लेना है। मैं चाहता हूँ मेरा चैनल में सब कुछ फ्री हो, बस आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, ठीक है ना। इससे आप लोगों का मदद होगा। कोई भी कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी जिसको चाहिए वो ले सकता है। हाँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कोर्स लेके पढ़ाता है, जिसको चाहिए वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा सर कहाँ से पढ़ना है, मैं उसको फुल गाइड करूँगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे कोई अगर मुझे पूछेगा कि कहाँ से पढ़ना है तो फुल गाइड मैं कर दूँगा, ठीक है ना। इसके लिए कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो मैं पढ़ाता हूँ उसको देखिए, उसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, इससे हो जाता है, ठीक है ना, इससे हो जाता है। तो इतना ही था। हाँ, बस इसको मान के चलिए। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं टोटल 8 गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हाँ, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए कोई भी कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, जो एकदम नया है जिसको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है ना, उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो ऐसा सोच रहा है कि ना मुझे कोर्स लेना ही है तो वो ले सकता है, ठीक है ना। सबका अपना अपना मर्जी है। तो यही बोलना था। तो बस ऐसा ही है, ठीक है ना। इतना ही था आज का वीडियो में। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।